श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का बाज़ाब्ता ऐलान। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को आगाह कर दिया गया। तमाम खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट को शेड्यूल के मुताबिक दौरा जारी रखने की हिदायत। श्रीलंका के तमाम खिलाड़ी दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर रजामंद। वतन वापसी के ख्वाहिशमंद। आज क्रिकेटर्स के टिकट्स मनसूख। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज जारी रहेगी। पीसीबी के मुताबिक मैचेस 14 और 16 नवंबर को रावलपिंडी में होंगे। 13 और 15 नवंबर के टिकट्स ही काबिल इस्तेमाल होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की श्रीलंकन टीम से मुलाकात। खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। दौरा जारी रखने पर आमादा किया। मोहसिन नकवी की श्रीलंकन टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी। कहा, टीम और अमले की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन पीसीबी का श्रीलंकन टीम से दौरा जारी रखने पर इजहार तशक्कुर। लंकन प्लेयर्स की फैमिलीज को पाकिस्तान आकर मैचेस देखने की दावत दी। जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम ट्राई नेशन सीरीज के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। कप्तान सिकंदर रजा ने पाकिस्तान के लिए जहाज में सवार होने की तस्वीर शेयर की। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 सीरीज खेली जाएगी। ट्राई नेशन सीरीज का मैदान लाहौर के बजाय पिंडी में सजेगा। जिम्बाब्वे और श्रीलंकन बोर्ड्स की मुशावरत से फैसला किया गया। पीसीबी ने शेड्यूल में रद्दोबदल का ऐलान कर दिया। सीरीज का आगाज 17 के बजाय अब 18 नवंबर से होगा। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 29 नवंबर तक मैचेस खेले जाएंगे। पहले लाहौर में मैचेस 22 नवंबर से शेड्यूल थे। फाइनल भी लाहौर में खेला जाना था। विफाकी वज़रा का श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर इत्तलात अतातारट ने एक्सपर्ट पैगाम में लिखा, पाकिस्तान आमद पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। क्रिकेट के खेल के लिए हमेशा हिमायत करने पर श्रीलंकन टीम के मशकूर हैं। श्रीलंकन क्रिकेट टीम की मौजूदगी हमारे लिए बाइसे एहसास है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्सपर्ट पैगाम में लिखा, पाकिस्तान आमद और शानदार क्रिकेट खेल पेश करने पर श्रीलंकन टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी नई ख्वाहिशात श्रीलंकन टीम के साथ हैं। ऑल्दो ये लिखा हुआ था कि जो सीनियर अमंग्स बोथ होगा वही चेयर करेगा कमीशंस को। सर, इस इबहम को दूर करने के लिए कुछ मुनासिब तरामीम आज मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, जिसमें ये वजाहत होगी कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, इन तरामीम से और वाज़ेह हो गया है कि वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। वो एक आला पाए के मुनसिफ हैं। उन्होंने हमेशा अपने अदालती फैसलों के ज़रिए 10 साल पीछे भी चले जाएं। उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि आइन की रूह के मुताबिक हो। सर, एक जगह पे आर्टिकल 6 में एक कॉन्सिक्वेंशियल चेंज थी जो कि हाई ट्रीजन के बारे में है। 18वीं तरमीम में हमने कह दिया था 234 members cast their votes for ayes, 4 members for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर। हक में 234, मुखालफत में 4 वोट आए। JUI ने तरमीम की मुखालफत में वोट दिया। 59 शिकों की शिकवार मंजूरी दी गई। मुसविदे में 6 तरामीम का इजाफा। सेनेट का इजलास दिन 11 बजे होगा। इजाफी तरामीम मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीम का बिल ऐवान ज़ेरी में पेश किया। कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस रहेंगे। आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट से जो जज सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहलाएगा। आर्टिकल 6 के बारे में एक इबहम था, इसको दूर कर दिया। कोई अदालत आइन शिकनी को तौसीक नहीं दे सकेगी। अपोजिशन का शोर शराबा, हंगामा राई और नारेबाजी। स्पीकर डायस का घेराव, वॉकआउट कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने वोट कास्ट किया। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह की व्हीलचेयर पर आमद, वोट कास्ट किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे होगा। आईनी अदालत का क़याम मिसाक़ जमहूरियत की अरूज है। आज बेनज़ीर की रूह को बहुत तस्कीन मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में खिताब। कहा, 18वीं तरमीम या NFC में मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। कुछ मामलात में बैठ कर फैसले करेंगे। अपोजिशन को 19 साल में आईनी अदालत से मुतल्लिक़ याद ना आया। आज उन्हें ये कोर्ट तकलीफ दे रही है। इख्तिलाफ अपोजिशन का हक है और हम इसका एहतराम करते हैं। गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी को ख़त्म करना होगा। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का शुक्रिया जिन्होंने भरपूर मुआवनत की। कोर्ट से फैसले किए। चीफ जस्टिस ही आईनी अदालत और इदारों की सरबराही करेंगे। सूबे मजबूत हों तो विफाक मजबूत होगा।
कालाबाग डैम शानदार मौशी मंसूबा है, मगर इससे विफाक कमजोर होगा। सो कालाबाग डैम भी होंगे मगर इसके हक में नहीं हों। बैठकर बेशुमार मामलात को तय करना है। खारजी नासिर की हरकतों का हमें पूरा इल्म है, पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया और अब भी देंगे। अफगान तालिबान हुकूमत अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़, कहा TTP और BLA अफगानिस्तान से मुतहरिक है, उनके भारत के साथ भी रवाबित हैं। खारजियों को दहशतगर्दी से ना जोड़ना ऐसे ही है जैसे दिन को रात और रात को दिन कहा जाए। झूठे सच्चे वादे करके दहशतगर्दों को लगाम ना देना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। चाहते हैं अमन कायम हो। वज़ीर आज़म की अफगानिस्तान को साथ चलने की मशरूत पेशकश, कहा आएँ सिद्क़े दिल से बैठें और दहशतगर्दों को लगाम डालें। हम पूरी तरह आपके साथ चलेंगे। 4 दिन के मार्के में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त फाश दी। इस फतह पर अवाज पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में चमका। मोदी बेबसी की तस्वीर बना रहा और अब भी है। हमने भारत से जंग भी जीती और डिप्लोमेटिक वॉर भी जीती। किसी का बाप भी 18वीं तरमीम खत्म नहीं कर सकता, फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिला रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा अपोजिशन का काम ये नहीं कि वो अपने लीडर के लिए रोना धोना करे, अपोजिशन का काम हुकूमत का एहतसाब करना है। मिसाक़ जमहूरियत के नामुकम्मल वादे पूरे कर रहे हैं। आइन अदालत का क़याम अमल में ला रहे हैं। आइनी अदालत में सूबों को बराबर की नुमाइंदगी मिलेगी। आइनी तरमीम के बाद कोई सोमोचो नहीं होगा। हमने देखा अदालतों ने सोमोचो लेकर वज़ीर आज़म की तौहीन की। मौलाना ने 26वीं तरमीम पर वोट डालने के लिए PTI से इजाज़त मांगी थी। दहशतगर्दों को पहले भी शिकस्त दी, अब भी देंगे। वज़ीर आज़म की तारीफ करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा शहबाज शरीफ मेहनत और डिलीवर कर रहे हैं। तरमीम जल्दबाजी में लाई गई, जमहूरियत की कश्ती को डुबो दिया गया। लाई गई तरामीम अवाम की ताकत से ख़त्म करेंगे। PTI का इक़्तिदार में आते ही तरामीम रिवर्स करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद कर दिए गए। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान चकजई ने तरमीमी बिल को मुस्तरद कर दिया। कहा जुमे को तहरीक का आगाज़ करेंगे। हम तमाम मुल्कों के सफ़ीरों से बात करेंगे। अदलिया से दरख्वास्त करते हैं आप इन सब को फारिग कर सकते हैं। फील्ड मार्शल को आर्टिकल 248 के तहत कानूनी इस्तिस्ना, यूनिफॉर्म और बरात ताहयात होंगी। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स, एडमिरल ऑफ फ्लीट बतौर हीरोज तस्वुर होंगे। आर्टिकल 243 में शक 4 के बाद 7 नई तरामीम का इजाफा। कौमी असम्बली से मंजूर 27वीं आईनी तरमीम के मुताबिक आर्मी चीफ के ओहदे का नाम तब्दील, कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से ख़त्म तस्वुर होगा। सुप्रीम कोर्ट के अज़ख़ुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म, इख्तियारात आइनी अदालत के सुपुर्द। आर्टिकल 184 को आइन से हज़फ करने की तरमीम मंजूर। जजेस के तबादले का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन मुंतकिल। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ट्रांसफ़र होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। ट्रांसफ़र से इनकार पर जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल होगा। स्पीकर अयाज सादी की अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की पेशकश, कहा बहैसियत स्पीकर मुज़ाकरात की सहूलतकारी के लिए तैयार हूँ। हुकूमत और अपोजिशन आपस में बैठें तो रास्ते निकलेंगे। बैरिस्टर गोहर ने कहा हमने मुज़ाकरात में हिस्सा लेने की हर मुमकिन कोशिश की। हमारे वज़ीर आला को अपने लीडर से नहीं मिलने दिया जा रहा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की कौमी असम्बली में इजलास में शिरकत। नून लीगी अरकान ने डेस्क बजाकर पार्टी कायद का इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नशिस्तों पर जाकर अरकान से मुसाफा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी ने नवाज शरीफ को सलाम किया। साबिक़ वज़ीर आज़म ने आसिफा भुट्टो ज़रदारी से शफ़क़त का इज़हार किया। खुर्शीद शाह व्हील चेयर पर असम्बली इजलास में पहुंचे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ खुर्शीद शाह की नशिस्त पर जाकर उन्हें मिले। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मौजूद थे। कैडेट कॉलेज वाना में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। कॉलेज पर हमला करने वाले तमाम खवारिज हलाक। तमाम तलबा और असाज़ा को बहिफाजत निकाल लिया गया।
ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर ने बताया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लम्हा बालम्हा वाना कॉलेज ऑपरेशन पर नजर रखी। कौम के ये मेमार हमारा सरमाया है, हरगिज़ कोई आंच नहीं आने पाए। खारिज ने बच्चों को यरगमाल बनाने की कोशिश की। फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके खवारिज के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। दहशत गर्दों को मखसूस ब्लॉक में महसूर करके तलबा की हिफाजत यकीनी बनाई। तमाम कैडेट्स और असाज़ा के हवाले बुलंद, हौसले बुलंद। पाक फ़ौज के खिराज तहसीन। कैडेट्स ने बताया, पाक फ़ौज के जवान 24 घंटे से ज़्यादा कैडेट्स और खवारिज के दरमियान ढाल बनकर खड़े रहे, शहादतें देकर बच्चों को बचाया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम सूबाई असम्बली में अमन जिरगा एलामिया जारी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, तमाम सियासी पार्टियाँ मुत्तफ़िक हैं, ये जमहूरियत का हुस्न है। तमाम पार्टियाँ विफाक के ज़िम्मे बकायाजात पर मुत्तफ़िक हैं। अफ़गानिस्तान के साथ हमारी बहुत सी मुश्तरका इक़दार हैं। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा, सूबे का असल मसला दहशतगर्दी है, दहशतगर्दों से किसी सूरत बात नहीं होनी चाहिए। गवर्नर फैसल करीम कुंजी ने कहा, सियासत को एक तरफ रखकर सूबे के अमन के लिए सोचना पड़ेगा। चाहते हैं अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स धमाके का मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज। चीफ जस्टिस सरफराज दौगर ने मरकजी गेट पर सिक्योरिटी का जायजा लिया। अदालत के दूसरे गेट पर भी पुलिस की गाड़ी खड़ी करने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कम्प्लेक्स की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। छतों पर स्नाइपर्स तैनात करने की तजवीज़। J11 कचहरी धमाके में 12 अफराद शहीद, 36 जख्मी हुए थे। वज़ीर आला पंजाब क्लाइमेट चेंज वॉरियर और क्लाइमेट लीड करार। मरियम नवाज से वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल डायरेक्टर माहौलियाती तब्दीली ग्रुप की मुलाकात। वैलेरी हैकी की मरियम नवाज को माहौलियाती शोबे में भरपूर मुआवनत की पेशकश। आलमी बैंक की पंजाब हुकूमत को आलमी माहौलियाती मार्केट में शमूलियत की दावत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील में मौजूद हैं। अमेरिका की भारत को नई दिल्ली धमाके की तहकीकात में मदद की पेशकश। ओंटारियो कनाडा में G7 इजलास के बाद गुफ्तगू में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, भारत खुद अच्छी तहकीकात की सलाहियत रखता है, भारत को हमारी मदद की ज़रूरत नहीं। सऊदी वलीअहद के दौरा वाशिंगटन में अच्छे मुआहदों पर दस्तखत होंगे। मोहम्मद बिन सलमान अगले हफ्ते दौरा वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मुआहदों से मुतालिक कुछ चीज़ों को हतमी शक्ल देने की ज़रूरत है। 1 अक्टूबर से जारी अमरीकी तारीख का तवील तरीन शटडाउन खत्म। अमरीकी वन नुमाइंदगान की अक्सरियत ने हुकूमती शटडाउन खत्म करने के हक में वोट दिया। बिल के हक में 220 और मुखालफत में 209 वोट आए। ईवान नुमाइंदगान की मंजूरी के बाद बिल सदर डोनाल्ड ट्रंप को भेज दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बिल का मकसद ग़िज़ाई इमदादी स्कीमों की बहाली, तनख्वाहों की अदायगी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल निज़ाम दोबारा फ़ाल करना है। बिल की मंजूरी के बाद सरकारी इदारों का मामूल बहाल हो जाएगा। अमरीकी सेनेट शटडाउन के खात्मे के लिए अखराजाती बिल मंजूर कर चुका है। सेनेट में सालाना अखराजाती बिल के हक में 60 और मुखालफत में 40 वोट आए। और दुबई में उड़ने वाली टैक्सी की पहली कामयाब आजमाइशी परवास। खलीजी मीडिया के मुताबिक इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी की रफ्तार 320 किलोमीटर फी घंटा, 4 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश।